आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र। मासिक चक्र ये क्या होता है? मासिक चक्र साइक्लिक चेंज इन द फीमेल बॉडी। किसमें? साइक्लिक चेंज इन द फीमेल बॉडी पर मंथ कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी आप हिंदी में समझेंगे, जब पुबर्टी आएगी तो क्या होगा? जब पुबर्टी आएगी तो उसमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होगा? एक हार्मोन निकालेगा, एक हार्मोन या रिलीज करेगा जिसका नाम है GnRH। और GnRH जाएगा पिट्यूटरी के पास। यानी सबसे पहले पुबर्टी आई। और पुबर्टी कब आती है? पुबर्टी आती है आफ्टर एज ऑफ 14 इन फीमेल। ठीक है। अब जब पुबर्टी आएगी तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करेगा? एक हार्मोन निकालेगा जिसका क्या नाम है? GnRH। ठीक है। अब ये GnRH कहाँ जाएगा? ये जाएगा पिट्यूटरी के पास। किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी के पास जाएगा। और पिट्यूटरी के पास और फिर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होंगे जिनका नाम है FSH और LH। पिट्यूटरी से भी दो हार्मोन और रिलीज होंगे। क्या नाम है? FSH और LH। ये दो हार्मोन कौन रिलीज करेगी? फिर पिट्यूटरी रिलीज करने लगेगी। फिर ये जाएंगे कहाँ जाएंगे? फिर ये जाएंगे ओवरी में। कहाँ पर जाएंगे फ्रेंड्स? ओवरी में जाएंगे। और फिर ये ओवा का मैच्योरेशन करेंगे। क्या करेंगे? और फिर ओवा का मैच्योरेशन करेंगे। क्या करेंगे? ओवा का। इतना आप एक बार ऐसे ध्यान से देखकर इसके नोट्स बनाइए। मैच्योरेशन करेंगे, ये ओवरी से भी हार्मोन निकलवाएंगे। और क्या करेंगे? ये ओवरी से भी हार्मोन निकलवाएंगे। यानी और फिर ये ओवरी से भी हार्मोन निकलवाएंगे। किससे हार्मोन निकलवाएंगे? ओवरी से। और अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि FSH और LH हार्मोन पिट्यूटरी से ओवरी तक कैसे पहुंचे। तो मैं आपको बता दूं, FSH और LH ये दोनों ब्लड के माध्यम से, किसके माध्यम से? ये दोनों ब्लड के माध्यम से ओवरी तक पहुंचेंगे। किसके माध्यम से पहुंचेंगे? ब्लड के। ब्लड के माध्यम से। इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपको पता ही होगा, इतना मैंने आपको बता ही दिया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है
और मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है प्रीमेटा, प्लेसेंटा, एप्स, ह्यूमन, मंकी, इनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। यह भी आपको बता दूं, मेंस्ट्रुअल, इसके फेज भी बताऊंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग भी होती है। ये 28 से 35 दिनों बाद ये रिपीट होता है। कितने दिनों बाद रिपीट होता है? 28 से 35 दिनों बाद हर महिला में क्या होता है? ये रिपीट होता है। हर महिला में ये रिपीट होता है। जरूरी नहीं है, किसी में 27 दिन भी होता है, किसी 26। अब बात आती है ये किस किस में होता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किस किस में होता है। सो मैं आपको बता दूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रीमेटा यानी प्लेसेंटा, एप्स, ह्यूमन, मंकी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, चलो इतना आपने लिख ही लिया होगा, मैं ऐसे साफ करके आपको अच्छे से बताता हूँ। अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, या पॉज करके आप इसे लिखिए, या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें से कई क्वेश्चन भी आते हैं, सो इम्पोर्टेंट फॉर नीट। ओके, आपने लिख ही लिया होगा, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैं साइड हुआ हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं और बता सकूं। आपने लिख ही लिया होगा अब इतना। ठीक, अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपका किस किस में होता है? प्लेसेंटा, एप्स, ह्यूमन और मंकी। इनमें आपको ये जो आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इनमें होता है, आप इतना। और ह्यूमन में तो ये फीमेल में ही होता है, ये मेल में नहीं होता है। एक होता है ओएस्ट्रस साइकिल, क्या होता है उसे भी मैं आपको समझा देता हूं। ओएस्ट्रस साइकिल, अब ये क्या होता है? बोलोगे ये तो कुछ नया आ गया। अरे मेरे भाइयों, ये नया नहीं आया है। ओएस्ट्रस साइकिल वह होता है जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है। मैं लिख देता हूं, साइकिल वह होता है जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ब्लीडिंग नहीं होती है भाइयों, ठीक है। इतना आप समझ ही गए होंगे। अब ये ओएस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है। एक होता है पॉलीओएस्ट्रस एनिमल, जिनमें मल्टीपल टाइम होता है पर मंथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें होता है पर मंथ। एक होता है मोनेस्ट्रस एनिमल, वह होते हैं जिनमें MC पर ईयर चलता है। अब आप इतनी बात समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार और अच्छे से बताऊं कि ओएस्ट्रस, क्या ओएस्ट्रस साइकिल, इसको भी मैं अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही देता हूं।
ये शायद एनसीईआरटी में ये नहीं होगा, एनसीईआरटी से ये बाहर की चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नो ब्लीडिंग। और ओएस्ट्रल साइकिल में पोलियोस्ट्रस एनिमल भी होते हैं। कौन से? पोली। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनानी पड़ती है। पोलियोस्ट्रस एनिमल, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे। इनमें क्या होता है? मल्टीपल टाइम होता है पर मंथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर मंथ होता है। पर मंथ होता है यानी मल्टीपल टाइम। अब इसमें एक और होते हैं मोनेस्ट्रस एनिमल, वो होते हैं जिनमें एमसी पर ईयर चलता है। यानी अब मैं ब्लैक से बता दूं, मोनेस्ट्रस एनिमल वह होते हैं, कौन से वाले? वह होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ईयर चलता है। और आपको पता ही होगा प्यूबर्टी आने तक हमारे पास यानी फीमेल के पास 60 से 80 हजार फॉलिकल्स होते हैं, बट यह इमेच्योर होते हैं। बिना प्यूबर्टी आए कभी फॉलिकल मैच्योर नहीं होता है। ओके, समझ में आई इतनी बात? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्यूबर्टी आने तक हमारे पास यानी फीमेल के पास 60 से 80 हजार फॉलिकल होते हैं, बट ये सारे इमेच्योर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं, क्योंकि बिना प्यूबर्टी आए कभी भी फॉलिकल मैच्योर नहीं होता। अब मैं आपको इसे एक बार समझा देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए और आप आसानी से इसे समझ सकें। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। तो ओएस्ट्रस साइकिल वह होता है जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये क्या नहीं होती है? ब्लीडिंग नहीं होती है। ब्लीडिंग नहीं होती है किसमें? ओएस्ट्रस साइकिल में। और एक यही फिर दो पार्टों में बट जाता है ओएस्ट्रस साइकिल। अब आपको ये तो पता चल गया नो ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल किन किन में होता है? प्लेसेंटा, एप्स, ह्यूमन, मंकी, इनमें ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? इनमें ब्लीडिंग होती है। लिख के आपको बता दूं, इनमें ब्लीडिंग होती है। और ओएस्ट्रस साइकिल वह होता है जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ब्लीडिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ब्लीडिंग नहीं होती है। अब यही दो पार्टों में बढ़ जाता है। आपको यहाँ से ये तो पता चल गया आपको ओएस्ट्रो साइकिल में नो ब्लीडिंग, इनमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। अब ये पोलियोस्ट्रस एनिमल वह होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पर मंथ होता है। क्या होता है? पर मंथ यानी मल्टीपल टाइम होता है। फिर मोनेस्ट्रस एनिमल वह होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ईयर चलता है। ये इतना समझ में आया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
या इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए और आप बेहतर से बेहतर कर सकें। मैं हो जाता हूँ साइड, ताकि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकें। अगर नोट डाउन किया है तो कोई बात नहीं है, अगर अभी नहीं किया और कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसीलिए मैं साइड हुआ था। समझ में आ रहा होगा, पढ़ाने में क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना तो जानते ही होंगे कि प्यूबर्टी आने तक मैंने बता भी दिया आपको, महिला के पास 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स होते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। बिना प्यूबर्टी आए कभी भी फॉलिकल मैच्योर नहीं होता है। ये जो 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स महिलाओं के पास होते हैं, ये इमैच्योर होते हैं। अब LH और FSH का पहला काम यह है कि वो मैच्योरेशन करता है। अब LH और FSH क्या करेगा? सच का पहला काम होता है मैच्योरेशन करना। क्या करना? मैच्योरेशन। समझे इतनी बात? यानी कि ओवा का और फिर ओवा मैच्योर हो जाता है। किसका मैच्योरेशन करते हैं? ओवा का मैच्योरेशन करते हैं। ये किसका? ओवा का मैच्योरेशन करते हैं और फिर ओवा मैच्योर हो जाता है तो फिर वह 2 हार्मोन निकालना शुरू कर देता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब ओवा मैच्योर हो चुका है तो वह 2 हार्मोन निकालना शुरू कर देगा। वो 2 हार्मोन कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स? वो होंगे आपके, बताइए कौन से हार्मोन होंगे? एक होगा आपका ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। पहला ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। अब इसे आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, ये इसलिए ताकि आप इसे नोट करके अच्छे से याद रख पाएँ। ठीक है, LH और FSH का पहला काम आपको पता ही चल गया, मैच्योरेशन कराना। अब मैच्योर ओवा क्या करेगा? 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन करेगा। पहला ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इतना आपकी समझ में बात आ गई होगी। यह सब कोरोना रेडिएटा के द्वारा निकलते हैं। किसके द्वारा निकलते हैं? यह दोनों कोरोना रेडिएटा के द्वारा निकलते हैं। किसके द्वारा निकलेंगे फ्रेंड्स? ये तो मैं आपको बता दूं, कोरोना रेडिएटा के द्वारा ये निकलते हैं। अब इसका आपको एक बार रिवाइज भी मैं अच्छे से कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब रिवाइज के लिए आप ध्यान से सुनिए इसे और बहुत अच्छे तरह से इसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हाँ भैया, अब करते हैं हम इसका
रिवाइज। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले मैंने आपको बताई थी इसमें हाइपोथैलेमस। क्या? हाइपोथैलेमस। ये क्या निकालेगी बताओ? बताओ क्या निकालेगी ये? मैंने आपको बताया था GnRH, मेरे प्यारे भाइयों, GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये आपकी निकालना शुरू कर देगी। अब ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा आपका पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालेगी। बताओ कौन कौन से? LH और FSH। अब ये कहाँ जाएंगे? ओवरी के पास। ओवरी के पास। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ओवरी के पास ये जाएंगे, मैंने आपको बताया भी था। और ये भी बताया था ये कैसे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्लड के माध्यम से, किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से ओवरी तक ये पहुंचेंगे। अब ये दो भागों में बढ़ जाएंगे, फॉलिकल मैच्योर और हार्मोन सीक्रेशन। अब ओवरी क्या करेगी? दो काम करेगी। ठीक है, चलो यहाँ बता देता हूँ। ओवरी क्या करेगी? अब दो काम करेगी। बताइए कौन से दो काम करेगी? मैंने आपको बताया भी था, फॉलिकल मैच्योर और हार्मोन सीक्रेशन। यानी फॉलिकल मैच्योर करेगी, और हार्मोन सीक्रेशन का काम भी करेगी। अब कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगी मैंने ये भी बताया था। फर्स्ट ईस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों का वर्क मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब ईस्ट्रोजन यूटेरस के पास जाएगा, एंडोमेट्रियम को मोटा कराएगा। किसको मोटा कराएगा? ईस्ट्रोजन किसके पास जाएगा बताइए? यूटेरस। यूटेरस से ये एंडोमेट्रियम को मोटा कराएगा। ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये तीनों लेयर होती हैं। और क्या करेगा बताओ? ये ब्लड से बॉडी में जाएगा, सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयरेंस करेगा ईस्ट्रोजन। और ये दोनों मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं। ठीक है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी ये दोनों को कार्य आपको जानना है तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा कर के देख सकते हैं। ये आपका रिवाइज भी हो गया है अब। ठीक है। अब फर्स्ट जो आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मीनार्की। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मीनार्की कहते हैं। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन को, जो 45 से 50 साल की महिलाएं जब तक होती हैं तब तक ये जो होते हैं इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो MC चलता है वो बंद हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कहलाता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मीनार्की क्या कहलाता है? मीनार्की, जो कब शुरू होता है? 13-14 साल की उम्र में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट मेंस्ट्रुएशन को मीनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनोपॉज, जो कि 45 से
50 साल की उम्र तक ये होते होते ये क्या हो जाता है, बंद हो जाते हैं। फॉलिक्यूल पेज ये आपको जो सब मैंने आपको समझाई दिया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 7 दिन के फेज को ब्लीडिंग फेज कहते हैं। इसके 2-3 फेज और मैं आपको समझा देता हूँ, इतना आप समझ ही गए होंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मीनार्की कहते हैं, जो कि 13 से 14 वर्ष की जब लड़कियां होती है कोई 13 से 14 वर्ष की, तो उसमें ये शुरू हो जाते हैं। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन जिसे हम मीनोपॉज कहते हैं, जब तक महिलाएं 45 से 50 वर्ष की उम्र में होती हैं तो ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद महिला माँ नहीं बन सकती या उसका माँ बनना संभव नहीं है। वैसे आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ फेस पहले मान के चलिए, ठीक है, ये हो गया आपका पहले से 7 दिनों का फेस, यानी 1 से 7, पहले 7 दिन। इस फेस को कहते हैं ब्लीडिंग फेस। ब्लीडिंग फेज, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज। और 7 से 14 दिन वाले फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, यानी ये 28 दिन का मैं मान के चल रहा हूँ। वैसे ये 35 दिनों तक भी महिलाओं में होता है। 22 दिनों से 35 दिनों बाद ये रिपीट होते हैं। सभी महिलाओं के कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, इसलिए उन्हें समझना भी इतना आसान नहीं होता है जितना कि आप सब सोचते हैं। मैं 28 का मान के चल रहा हूँ। कितने दिनों का? 28 यानी 28 डेज का मैं मान के चल रहा हूँ, इसीलिए मैं 14 दिन हो गए, ठीक है। कितने डेज? 14 डेज, ठीक है। इस फेज को क्या कहेंगे बताओ, मैंने आपको बताया भी था, क्या कहेंगे बताइए? प्रोलिफेरेटिव फेज। इस फेज को हम प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, यहाँ से गिनते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी गिनती होती है ये इधर से नहीं इधर से गिनी जाती है, क्योंकि आपको पहला वाला MC याद रखना है कि कब हुआ था, उसके बाद दिन काउंट करने हैं। तो ये यहाँ से इसकी काउंटिंग नहीं होती, नॉट काउंट फॉर दिस साइड, ठीक है, काउंट दिस साइड, ठीक है। इधर से हम इसे गिनते हैं। और 14 से 28 दिन वाले फेज को ल्यूटल फेज कहते हैं। अब ये आपका कौन सा फेज? ये जो फेज बचता है इसे हम ल्यूटल फेज कहते हैं। कौन सा फेज? ल्यूटल फेज कहते हैं। इसे प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, इसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं। आई होप ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंड कि मैंने आपको जितना पढ़ाया उतना आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। और बहुत ही अच्छे प्रकार से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है और आपकी समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया है और आपने पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा है। अगर आप प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव वीडियो वाले पार्ट को देख सकते हैं। उस वीडियो को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी समझ सकते हैं, इसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को आसानी से समझने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये सब समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स,